जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। स्वयंवर में जो जिस भाव से भगवान नारायण को देखता है, श्री रामचंद्र जी को भगवान नारायण उसको उसी भाव में दर्शन देते हैं, उसकी मनोकामना करते हैं पूर्ण। और माता सीता का स्वयंवर का जो प्रण था वह उद्घोष हो गया है, और उसको सुनकर के सारे राजा अकुला रहे हैं, क्यों ना हम सबसे पहले तोड़ दे और माता सीता को लेकर के चले अपने घर पे। तो इसी लालच में सब लोग एक के बाद एक उठ करके चल रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, हाँ यह प्रण सुन करके कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ माता जी का विवाह होगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, जो बलशाली थे, जो अभिमानी थे, वीरता के अभिमान में थे, घमंड में चूर थे, वह अभिलाषा उनकी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। तुरंत ही उठ करके तोड़ देना चाहिए। भट मानी अतिशय मन माखे, मन में विचार किए कि अब विलंब करना ठीक नहीं है। परिकर बांध उठे अखुलाई, तुरंत उठे, चले इष्ट देव सिर ना, अपने इष्ट देव की पूजा करके चल दिए शिव धनुष को तोड़ने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तोड़ पाते हैं कि नहीं। वे सारे तमक कर बड़े ही ताव से शिव जी की धनुष को ओर देखते थे, और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, जितना जोर उनके पास है, अलग अलग प्रकार से, एक हाथ से, दो हाथ से, बैठ के, खड़े होके, हाँ जितना उनको माध्यम में आता है उतने माध्यम से जोर लगाते हैं, पर शिव धनुष उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। जो भक्त राजा भी थे तो उनको तो समझ में आ गया कि कौन तोड़ सकता है, कौन यहाँ पर उचित योग्य वर है। और यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो भक्त लोग थे उनको भगवान ने आभास करा दिया कि मैं ही हूं जिनके आप भक्त हो। तो वो समझ गए जब परम ब्रह्म स्वयं आ चुके हैं, मेरे भगवान स्वयं आ चुके हैं, तो निश्चय ही वही उचित वर हैं, और माता जानकी साक्षात लक्ष्मी है। तो तमक ताकि तन शिव धनु धरही, उठा ही न कोटि भांति बल करही, उठा ही न कोटि भांति। करोड़ों भांति से वह बल लगा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा है। जिनके कुछ विचार मन माही, जो कुछ विवेकी थे अर्थात जो भक्त थे, चाप समीप समीप न जाही, धनुष के समीप भी नहीं गए और प्रणाम दूर से ही कर लिए। कुछ मूर्ख राजा तमक करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर वहां से चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता था। जो जितना वीर होता है, किसी के पास समझे कि 5 हाथी का बल है तो उस हिसाब से धनुष का भार होता है। किसी के पास 10,000 हाथी का बल है तो धनुष का भार भी 20,000 हो जाता था, तो उठने का तो सवाल ही नहीं है। और शिव धनुष था, और शिव धनुष भगवान भोलेनाथ के प्रभु स्वयं नारायण स्वरूप श्री रामचंद्र जी स्वयं विद्यमान है, तो उनके अलावा कौन भला उठा सकता है ना। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। भूप सहस 10 एक ही बारा, सहस 10,000 राजा, भूप अर्थात राजा एक ही बार में उठाने लगे उठावन टराई न टारा। तो भी वह उनके टाले नहीं टलता था। अब समझ जाइए, 10,000 राजाओं का जितना बल होगा उससे 10 गुना भारी शिव धनुष का भार हो गया, तो सवाल ही नहीं है, टस से मस धनुष हुआ ही नहीं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावई टराई न टारा। सोच रहे थे उठा करके इसको फेंक देंगे, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता है। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी
उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। जिनकी राजाओं की बड़ी कीर्ति थी, जो बहुत वीर थे, अपने आप को लगाते थे, जिनका उनके राज्य में डंका बजता था, आज उनका भी उपहास हो गया। राजा लोग हृदय से हार करके श्रीहीन हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। आज जहां पे उनका आसन था वहां पे जाकर के बैठ गए हार करके। राजाओं को असफल देख करके जनक अकुला उठे, राजा जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर के द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए हैं। हाँ, दीप दीप के भूपति नाना अनेकों राजा आए हैं। आए सुन हम जो प्रण ठाना, हमने जो प्रण ठाना था उनको सुनकर के आए हैं। देव धनुज धारी मनुज शरीरा, हाँ, राजा ही नहीं आए हैं, मनुष्य ही नहीं आए हैं, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। विपुल वीर आए रणधीरा, अनेकों वीर आए हुए हैं। देवता, धनुज, मनुज यहाँ पर धनुष को उठाने आए हुए हैं। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। हाँ, इस धरती पर लगता है धरती वीरों से खाली हो गई है। जितने भी लोग आए हैं धनुष को टस से मस हिला भी नहीं पाए। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर कहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। हाँ, धनुष को हिला भी नहीं सका। कहाँ ही एहू लाभ न पावा। हाँ, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, किसी ने शंकर का चाप नहीं चढ़ाया। रहाऊ चढ़ाऊ तोरब भाई, चढ़ाने के बाद ही छोड़ दो। तिल भर भूमि न सके चढ़ाई, हिला भी नहीं सके। अब कोई वीरता का अभिमानी अगर अपने आप को बहुत वीर बताता हो, अभिमानी हो, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना होना। हाँ, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब जान को माखे भट माही। हाँ, कोई वीर नहीं है, वीर विहीन भई मैं जानी। यहाँ पर कोई भी पृथ्वी पे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तजहु आस निज निज गृह जाहूं। हाँ, अब आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाओ। तजहु आस, या आसन छोड़ो, निज निज अपने अपने घर जाओ। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। ये वैदेही का विवाह लगता है ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है। जाओ सब लोग अपने अपने घर पे, अब कोई अपने वीरता का बखान करना मत। जनक जी ने आगे कहा कि अगर यह मेरा जो प्रण है शिव धनुष को उठाने का, यह तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है, इसलिए मैं क्या करूं। सुकृत जाय जो पुनि परिहरहूं, अगर मैं पुण्य अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है, मेरे जो कीर्ति है, यश है, वो जाता है। कुंवार कुंवार रहाऊं का करहूं, और यह कुंवारी रहती है, इसलिए क्या करूं। कन्या कुंवारी हो रही है। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जो जानते हूं बिनु भट्ट भूमि भाई। हाँ, जो जानते हो, यदि मैं जानता बिनु भट्ट, बिना वीर के भूवि पृथ्वी भाई, यदि ये जानता कि बिना भट्ट के पृथ्वी है तो पन कर होते न हसाई, तो यह हमारे प्रण करता ही नहीं और अपनी हसाई भी नहीं करवाता। जनक जी एकदम मन से निराश हो गए। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। जनक जी के वचन सुन करके सारे वहां पर नगरवासी बहुत ही दुखे हुए कि अब जानकी का विवाह कैसे होगा। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र में क्रोध उत्पन्न हो गया, उनकी आंखें हो गई लाल। माखे लखन कुटी भाई भौवे, कुटिल भाई भौवे, रदपट भरकट नयन रिसव है। आंखें एकदम फड़फड़ा गई और लाल हो गई। हाँ, श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कहे तो नहीं सकते, परंतु जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है
उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं करता जैसे अनुचित वचन रघुपति शिरोमणि श्री रामचंद्र जी स्वयं उपस्थित हैं और जनक जी ने बोले हैं।